अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम देख रहे हैं 9 और 10 सेक्शन देख लिया था। कल हमारा 11 सेक्शन था। जो लोग नहीं थे वो इस लेक्चर को मिस कर बैठे, लेकिन कल हमने सेक्शन 11 देखा था इन डिटेल। उसको आज नटशेल में देख लेते हैं, लेकिन कल डिटेल देख लिया था। रेस जुडिकाटा, ठीक है। रेस जुडिकाटा मैंने रेस बताया हुआ क्या होता है, लेस मतलब सूट, एंड जुडिकाटा मतलब डिसाइडेड। अब डिसाइडेड सूट को कहते हैं रेस जुडिकाटा। इसके लिए हमने सेक्शन 11 है सीपीसी का, लेकिन क्रॉस रेफरेंसेस कौन कौन से पढ़ते होते हैं साथ में? शाबाश। क्रॉस रेफरेंस क्या पढ़ते हैं? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 26 और एक जनरल पंजाब जनरल क्लॉजेस एक्ट भी है, हाँ जी, एक उसका 1956 का, उसका सेक्शन 25 है। इसके अलावा सीआरपीसी का 403 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 13। ये क्रॉस, ये भी वही कहते हैं। ये कहते हैं मैडम क्या होता है कि नया, जैसे कहते हैं जॉपर्डी एंड डबल जेपर्डी, ठीक है। डबल जेपर्डी और रेस जुडिकाटा वन ऑफ द सेम थिंग। रेस जुडिकाटा के लिए एक दावे के ऊपर दावा नहीं आ सकता, ठीक है। बिटवीन द सेम पार्टी, बिटवीन द सेम काज ऑफ एक्शन, सेम टाइटल इश्यूज डायरेक्टली जो सब्सटेंशियल इशू हो, उसमें उसने ये कहा है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई। अगर रेस जुडिकाटा की 2 काइंड्स पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव में फर्क क्या होता है? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। अब ये लिखा कहाँ हुआ है? अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बताया हुआ है। अब इसने जो इंग्रेडिएंट है, जैसे हमने सेक्शन 5 वाले पढ़े थे, सेक्शन 10 वाले इंग्रेडिएंट डिट्टो वो है, लेकिन उसमें क्या था? सूट पेंडिंग था। इसके अंदर क्या है? डिसाइडेड सूट है। अब जब सूट डिसाइडेड हो जाता है तो फिर वो कहता है डिसाइडेड का मतलब क्या है? उसमें एक लफ्ज वो बोलेगा फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट। अब फॉर्मर सूट का मतलब होता है जो पुराना दावा है। अब उसने कहा कि एक अगर डिसाइड हो गया तो दूसरा जो फॉर्मर सूट है वो शेल स्टे हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नो कोर्ट शेल ट्राई। और क्या? नो कोर्ट शेल ट्राई। डिसाइडेड सूट वो ट्राई नहीं कर सकती। फॉर्मर सूट का मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, मसलन दावा एक मैंने कल भी बताया था कि एक 2021 में होता है और एक 22 में हो जाता है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर लाहौर की प्रैक्टिस देखी जाए और लाहौर से बाहर किसी तहसील की देखी जाए तो उसमें फ़र्क क्या है? वो स्पीडी ट्रायल होता है, ठीक है। तो एक दावा सपोज किसी ने लाहौर की, किसी सपोज हम लाहौर के एक स्टेशन की बात कर लेते हैं, लाहौर की बात कर लें या किसी भी, तो यहाँ पे तो 260 से 70-80 जज बैठा हुआ सिविल जज, तो किसके पास जाएगी पता ही नहीं है। तो एक दावा मसल आमर ने कर दिया मेरे खिलाफ और एक अदील ने कर दिया मेरे खिलाफ, दोनों ने दावा सेम प्रॉपर्टी के मुतालिक कर दिया। अब आमिर ने किया है 18 में या 21 में और इसने किया है 22 में अदील ने, ठीक है। इसने क्या किया? केस को चलाया और 23 में डिसाइड हो गया, लेकिन ये आमिर वाला अभी पेंडिंग है, ठीक है। 24 आ गया, पेंडिंग है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट हुआ था वो किसका हुआ था पहले? आमिर वाला, 21 वाला। तो इसका मतलब है कि ये डिसाइड हो गया, वो दावा डिसाइड हो गया, जो बाकी बच गया वो फार्मर हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसके कि वो क्या है, पहले इंस्टीट्यूट हुआ है। उसने कहा कि वो पहले डिसाइड होना बाकी है, ठीक है। तो फिर इसने आगे वो हमने डिटेल में देखा कि क्या होता है। फिर उसने इसके अंदर कहा कि जो क्लेम मांगा अगर वो नहीं मिला, ठीक है, तो जो मिल गया वो मिल गया, बाकी समझा जाएगा ये डिनाइड है। कंस्ट्रक्टिवली कहता है कि अगर वो डिफेंस होना चाहिए था, अगर वो डिफेंस नहीं लिया, ठीक है, आपने मसलन नहीं भी लिखा, मतलब 4 कमरे हैं, एक बरामदा है, सामने एक कोर्ट यार्ड भी है, सामने खुली जगह भी है, आता भी है,
आपने कहा जी ये घर मेरा है तो घर डिसाइड हो गया, लेकिन उस अहाते का तो डिसाइड दरमियान में हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि वो इस घर का हिस्सा है तो कंस्ट्रक्टिवली उस पर अप्लाई हो गया, तो इसीलिए आप नया दावा उसके बारे नहीं, मतलब कहीं लिखा होता है कि वाशरूम भी है विच, तो एक साहब उठन कहते जनाब वाशरूम तो मेरा विच डिग्री नहीं होया, मेरा वाशरूम दिता जाए मैंने, वो कहता है नहीं ये मतलब क्या है, ये तामीरी तौर पर कंस्ट्रक्टिवली उसके ऊपर ये दावा, ये रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। तो ये हमने कल देखा था, इसको अगेन देखिएगा जो चीज समझ नहीं आए फिर हम देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी आपका बार टू फर्दर सूट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जितने भी इस वक्त सिविल जजेस के इंटरव्यूज हैं या आपका जो एडिशनल के इंटरव्यूज हो रहे हैं इस वक्त, आपके इंटरव्यूज के इंटरव्यू के अंदर भी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैडम आपके इंटरव्यू आपके मुतालिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है वो, बार टू फर्दर सूट अप, देयर आर 2 बार्स गिवन इन दिस सेक्शन। सेक्शन 12 में 2 तरह की बार्स हैं, ये याद रखिए, ठीक है। एक बार है रूल 1 वाली और एक रूल 2 है। अक्सर 12-2 पूछा है, आपने जो प्रैक्टिस करते हैं आपको पता होगा 12-2 की बड़ी धूमधाम चलती है। व्हाट इज 12-2? वर्ड लिखा होता 12-2, ठीक है। अब 12-2 क्या है, ये सेक्शन 12 है। बाजुकात हम जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ ना बच्चे को कि 751 की होता है, 751, ठीक है। हाँ जी, मेजोरिटी को नहीं पता 751 की होता है, मेजोरिटी तो 107 151 है, लेकिन वो क्योंकि 751 सी बोल बोल के लिखते भी 751, ठीक है। तो ये 107 151 हुआ ना, तो उसको छोड़ दे 12-2। अब 12-2 ज्यादातर मैंने बस बहुत सारे बच्चों को पूछा, कहते जी है 12 जो है ना ऑर्डर है और ये इसका 2 रूल है। बहुत सारों ने मुझे ये बताया, तो बस अब वो क्योंकि प्रैक्टिसिंग नहीं थे या कुछ इस तरह का, क्योंकि जो प्रैक्टिसिंग नहीं होता, जो सिर्फ एकेडमीज में तैयारी हो रही होती, वहाँ पे कुछ और माहौल होता है। हमारे इरिस्पेक्टिव के हम इसको थॉरली पढ़ते हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये देख रहे हैं कि 12-2 इसी 12 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 2 है। अब ये बार टू फर्दर सूट्स क्या है, आपने सेक्शन 9 पढ़ा था तो उसने बार्स कहा था, वर्ड उसने क्या बोला था, बार। तो उस वक्त मैंने एक लफ्ज बोला था कि सेक्शन 12 सेक्शन 9 आता है, उसको आधी सीपीसी आती है, आधी सीपीसी सेक्शन 9 है। तो अब देखिए 10 भी बार था, 11 भी बार है, 12 भी बार है, ठीक है। स्टे ऑफ सूट, अब देखो उसके ऊपर कैप्शन, तो आप देखें 10 के ऊपर कैप्शन क्या है, सीपीसी के 10 के ऊपर कैप्शन स्टे ऑफ सूट, ठीक है। लेकिन उसको लेजिस्लेचर क्या कहता है, आपको नींद आ रही है? अच्छा, उसने कहा बार टू फर्दर सूट, एक तो ये बार्स थी, इसके अलावा भी बार है, ठीक है। और कौन सी बार्स हैं, वो कहता है वो बार जो इस लॉ में बताई हुई हैं, जो आपको प्रिक्लूड करती है, प्लेंटिफ को क्या करती है, प्रिक्लूड। वो क्या हो सकते हैं, बाय रूल्स हो सकते हैं, इसके रूल्स भी आगे हो सकते हैं, उसके अंदर भी हैं, ठीक है। जैसे कि 2-2 भी प्रिक्लूड करता है मैडम, ठीक है। जैसे कि 8-6 वो क्या कहता है कि आप उसे अपने दावे में मांग लो, मनी क्लेम है तो, ठीक है, सेट ऑफ मांग लो। फिर आगे क्या प्रिक्लूड करता है, आगे चलते जो आप 144 जो है वो भी प्रिक्लूड करता है, 47, ठीक है। 47 सेक्शन है वो भी प्रिक्लूड करता है कि नया दावा ना लाओ। भाई प्रिक्लूड क्या है ये लिख लें, इसको डिटेल में हम ये देख रहे हैं। जैसे कि हमने सेक्शन अभी देख रहे हैं, सेक्शन कौन सा, 47, सेक्शन 144 और क्या सेक्शन, ठीक है मैडम। इसलिए ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है, 2 रूल 2 है, ऑर्डर 8 रूल 6 है, और ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 9 रूल 9 है, ऑर्डर 9 रूल 13 है, ठीक है। और ऑर्डर 20 रूल 9, ऑर्डर 20 रूल 20 और क्या 23 रूल 1, ओके। ऑर्डर बोली जाए शाबाश, इसके ठीक है ना,
ये आपके 12(1) में आते हैं, याद रखना। ये प्रिक्लूजन 12(1) है। क्योंकि रूल्स ऑर्डर में पढ़े जरा सेक्शन, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कहते हैं मेरा प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट। मतलब आप दावा नया नहीं कर सकते। मतलब आप 47 है तो ये ऑब्जेक्शन है। आपने जो आपका डिक्री हो गई था, कोर्ट ने डिक्री कर दिया, फिर आप उसकी लगा देते एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो उसने कहा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन, इवन दो कि आप कहते हैं मैं ओनर हूं, ये ओनर ही नहीं है, तो कहता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैव पावर टू डिसाइड एनी क्वेश्चन। तो आप वहां जाएं, वहां एप्लीकेशन दें, नया दावा मत करें। ठीक है, वो आपका सेक्शन 47 कहता है। 44 क्या है? रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का रेस्टिट्यूट करना, जो रॉन्ग हुआ आता है, नुकसान हुआ आता है, कॉम्पनसेशन के अलावा जो आपने डिग्री रिवर्स होने पे, हाँ जी, मीन प्रॉफिट हो सकता है आपका, कोई भी डैमेजेस जो आपको डिग्री रिवर्स होने से, वेरी होने से होता है नुकसान। मसलन आमिर ने डिग्री पास ली और इनके खिलाफ ले ली, ठीक है, एपलेट कोर्ट ने वो डिग्री रिवर्स कर दी। अब जो आमिर साहब इतना अरसा बेघर रहे, ठीक है, और अब घर दे दिया गया था इनको, अदील को। अब अदील ने 2 साल घर यूज किया तो ये तो बेचारा गया। तो फिर इसको क्या, कितने नफलों का सवाब मिला? वो 2 साल। वो इसके वो डैमेजेस क्लेम होने हैं नए दावे में नहीं। वो 144 की एप्लीकेशन आएगी और दिस इज इंक्लूड इन डिग्री। डिग्री के डेफिनेशन हम अभी हमने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया। अभी सीपीसी को पढ़ने का तरीका हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पढ़ना कैसे है उसको। अभी ये चीजें हम आगे जाके बड़ी डिटेल और नटशेल में पढ़ेंगे और आपको बड़ी से समझ आ जाएंगी। अच्छा, खैर ये बाकी सारी चीजें दो अब लिंक्विश क्लेम, ये 9 आपने दावा ऑर्डर हो गया तो 9(13) है, 9(4) भी मन है कि वो कहता है कि रिस्टोर करवा लो, नया दावा कर लो या रिस्टोर करवा लो। वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये 12(1) है। क्या है? लेकिन 12(2) इंटरेस्टिंग है। 12(2) क्या है? वो कहता है अगर ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, अगर कोई ये 3 चीजें, ऑर्डर ले लेता है, डिग्री को ले लेता है, या जजमेंट ले लेता है, किस बेस पे, किस वजह से? वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ग्राउंड्स क्या है? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, इन 3 ग्राउंड्स पे कोई डिग्री ले लेता है आपके खिलाफ, तो फिर वो कहता है नया दावा मत करो। क्या करो? एप्लीकेशन दे दो सेम कोर्ट में। जो डिक्रेटल कोर्ट, जो डिग्री पास की, ऑर्डर पास किया या उसने जजमेंट पास की, उसी कोर्ट के अंदर क्या करो? एप्लीकेशन दे दो। तो ये आपकी 12(2) है। बड़ी, अब वो ज्यादातर इंटरव्यू में यही पूछेगा कि 12(2) के बारे में जानती है, इसकी लिमिटेशन क्या है? तो भाई लिमिटेशन तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर जाएंगे ना। लिमिटेशन से मुराद है कि डेट ऑफ नॉलेज, मुझे जब नॉलेज हुआ उस दिन से मेरी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। वट एवर वो जितनी लिमिटेशन, आपकी एप्लीकेशन की ज्यादातर लिमिटेशन 30 दिन होती है। ठीक है, तो ये आप जब भी वो ऑर्डर नोन हुआ, नॉन आया उसके ऊपर, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ और समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।